गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण कौन सा शब्द है? विकारी या अविकारी? विकारी शब्द है। ठीक है, जो हर हालात में संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। जैसे कि संज्ञा से कैसे होगा विशेषण? जैसे कह सकते हैं पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा के विशेषण है। फिर सर्वनाम से कौन कौन से हैं? इतना, कितना, आप वाली, एक्सेट्रा। क्रिया से कौन कौन से हैं? चलती ट्रेन, पढ़ता बालक। अव्यय से कैसे बन सकते हैं? बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। ठीक है, ऐसे शब्द ये संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है? सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। यह आपने जान लिया। तो हमने क्या देखा? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा की विशेषता कैसे बताएगा? जैसे किसी को भी इंसान को हम लेके कोई एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पेटू यूज़ कर सकते हैं, लोभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे विशेषण क्या है जो संज्ञा के लिए यूज़ होते हैं। सर्वनाम से कैसे कैसे यूज़ होते हैं? जैसे इतना हो सकता है, कितना, आप वाली। क्रिया से कैसे विशेषण बन सकता है? चलती ट्रेन। ठीक है, ट्रेन क्या है? चल रही है ना, क्रिया कर रही है, क्रिया के साथ ही विशेषण लग रहा है, चलती है ना। फिर पढ़ता बालक। अव्यय से कैसे बन सकता है? बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। समझ में आ गया आपको विशेषण क्या होता है? अब देख लीजिए विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण क्या था? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, है ना, वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि उदाहरण है, गीता सुंदर है। ठीक है, गीता क्या है? एक व्यक्ति है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है। तो संज्ञा, गीता क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रही है सुंदर, तो सुंदर वर्ड क्या है? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस हिसाब से सुंदर हमारा कौन सा शब्द हुआ? विशेषण शब्द हुआ। अब विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? गीता की विशेषता बताई जा रही है। गीता संज्ञा है ना, तो गीता क्या होगा? क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर संज्ञा, गीता संज्ञा है, संज्ञा की अगर विशेषता बताई जा रही होगी तो उन शब्द को कहेंगे विशेषण। अगर जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी, जैसे गीता की विशेषता बताई जा रही है, तो गीता कहलाएगी विशेष्य। समझ में आ गया आपको विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या होता है? अब देखिए आगे क्या है। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। ठीक है, विशेषण शब्द जो है विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और विशेष्य के बाद भी आ सकते हैं। पहले जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ। जल क्या है? एक संज्ञा है। अगर उसके बारे में बताया जाता है कि थोड़ा सा जल लाओ, तो ये थोड़ा सा वर्ड क्या होगा? विशेषण होगा, जो कि संज्ञा के पहले यूज़ हो रहा है, विशेष्य के पहले ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक है 1 मीटर कपड़ा ले जाना। तो कपड़ा क्या है? संज्ञा है। बताया जा रहा है कि कपड़ा कितना लेके जाना है? 1 मीटर लेके जाना है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो 1 मीटर क्या होगा? विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बता रहा है, जैसे कपड़ा की विशेषता बता रहा है, तो कपड़ा क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा। तो यहाँ विशेष्य से पहले विशेषण यूज़ हो रहा है ना। समझ में आ गया? पूर्व में कैसे विशेषण यूज़ होगा? अब देख लीजिए बाद में कैसे यूज़ होगा। बाद में जैसे कि यह रास्ता लंबा है। ठीक है, रास्ता क्या है? एक संज्ञा है और बताया जा रहा है कि वो क्या है? लंबा है। यह रास्ता लंबा है। रास्ता क्या है? संज्ञा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लंबा है। विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लंबा क्या होगा? विशेषण होगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी रास्ता की, तो रास्ता क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष्य के बाद यूज़ हो रहा है। इसी तरह से खीरा कड़वा है। तो खीरा क्या है? विशेष्य है। कड़वा क्या है? विशेषण है। और विशेषण विशेष्य के बाद यूज़ हो रहा है। तो आपने क्या देखा? विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। अब देखेंगे हम लोग विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जहाँ पे गुण की बात की जाएगी, जहाँ पे गुण बताया जा रहा होगा वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण, किसी संख्या सर्वनाम की संख्या के बारे में अगर बताई जा रही होगी तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पे नाप तौल की बात की जा रही होगी वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पे संकेत के बारे में बात की जा रही होगी वहाँ पे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है और आपने अच्छे से समझ में लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।